भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रकार से भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। पहले धारड़ी पंचायत, फिर नगर परिषद जावद में लाखों के भ्रष्टाचार का उजागर हुआ। अब जिले में गरीबों के राशन में जमकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार उजागर होने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से 6 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवा दिया गया है। पीडीएस राशन में गड़बड़ी लंबे समय से हो रही है। विभाग में इस कदर भ्रष्टाचार का आलम है कि भ्रष्टाचारियों में शासन व पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। दरअसल ट्रक क्रमांक MP 09 HG 0305 25 जनवरी को शासकीय वेयरहाउस से गरीबों को मिलने वाला राशन भरकर निकला था। यह ट्रक बोरदिया कला, मांगरोल तथा विष्णुया पहुंचना था। 6 दिन बाद भी ट्रक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा। फिर भी उसी ट्रक क्रमांक MP 09 HG 0305 में जिले भर की विभिन्न सोसाइटियों को वितरित करने वाला राशन बार बार भरा गया और हर बार राशन अपने निश्चित गंतव्य तक नहीं पहुंचा। इस तरह हर बार एक ही ट्रक में बार बार गरीबों का राशन भरकर भेजने में पूर्णतः विभाग की मिलीभगत प्रदर्शित होती है। हालांकि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से दिए गए आवेदन पर 6 लोगों के विरुद्ध कैंट थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी प्रदाय केंद्र प्रभारी नागरिक आपूर्ति निगम नीमच, आरोपी सांवलिया, कंप्यूटर ऑपरेटर विजय धाकड़, राशन सप्लाई ठेकेदार मेहरबान सिंह, जसवंत पिता मान सिंह चौहान तथा लोकेश उर्फ सोनू पिता कैलाश तिवारी सहित मल्हारगढ़ निवासी ट्रक ड्राइवर आसिफ मेव के खिलाफ धारा 409 व अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रदाय केंद्र प्रभारी RP सांवलिया तथा लोकेश उर्फ सोनू तिवारी की मिली भगत से पूरी गड़बड़ी को अंजाम दिया गया है। मॉनिटरिंग में भी हुई है लापरवाही। गरीबों को वितरित होने वाले राशन में गड़बड़ी की वजह राशन वितरण में मॉनिटरिंग में लापरवाही है, क्योंकि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के वितरण प्रक्रिया किसी प्रकार की नजर नहीं रखी गई। सब राम भरोसे चल रहा था। राशन आ रहा था पर राम भरोसे राशन सोसाइटी पर पहुंच रहा था। लेकिन फिलहाल में जिले में कुछ सोसाइटियों पर राशन नहीं पहुंचा तो सोसाइटियों के सेल्समैन ने इसकी शिकायत विभाग की ओर कर दी और विभाग की नींद खुली और जांच करने पर गड़बड़ी निकली। 3 ट्रक का राशन गायब निकला। फिलहाल की जानकारी में अब तक 3 ट्रकों का राशन गायब होने की जानकारी सामने आई है। शासकीय वेयरहाउस में ट्रक से भरकर राशन निकला लेकिन रास्ते में ही गायब हो गया। वहीं राशन कहां गया, यह जानकारी अब तक आपूर्ति विभाग के पास नहीं है और ना ही वो राशन सोसाइटी में पहुंचा। 3 ट्रकों से करीब 70 क्विंटल गेहूं गायब होने का अनुमान है। उनका गमन का मामला क्या है सर? हमें कुछ जानकारी में पीडीएस की दुकानों ने, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, वेयर हाउस से सामग्री जब निकलती है तो POS मशीन्स पे चमकती है कि कहाँ पे पहुंची कहाँ पे नहीं पहुंची। तो कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी पीडीएस शॉप से कि उधर वो वहाँ पे राशन पहुंचा नहीं है और फिर दैनिक अखबारों के माध्यम से भी पता चला था। उसकी जब जांच कराई गई वो चीज़ सही पाई गई कि वो ट्रक पहुंचा नहीं है। तो उसमें जब जांच कराने के उपरांत उसमें FIR कराई गई है। जो संबंधित नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारी थे और जो ट्रांसपोर्टर्स उसमें रिलेटेड थे और साथ ही में फिर उसके विभागीय जांच भी ये सब चालू की जा रही है। सर 25 को भी गायब हुआ, 27 को भी गायब, 30 को भी गायब हुआ। सर क्या कहीं मॉनिटरिंग में कमी रही कि 25 से 5 दिन 6 दिन बाद विभाग को पता चला? ऑनलाइन मॉनिटरिंग का ऐसा नहीं रहता, क्योंकि देखिए एक दिन का तो गैप होना है, उसमें वो होता है, कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है, वो वाला ऐसा बात नहीं रहती। बट मॉनिटरिंग की वजह से ही पकड़ में आया, नहीं तो पकड़ में नहीं आता है ना। तो और उसमें सारे SDMs को भी आदेशित कर दिया गया है कि एक दुकान में स्टॉक चेक कर लिया जाए। विद इन अ वीक सभी दुकानों में स्टॉक्स भी चेक हो जाएंगे और जो ये मिल रहे हैं गड़बड़ी, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, दंडिक कार्रवाई भी की जाएगी और जहाँ पे विभागीय कार्रवाई की जरूरत है विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। जी, ये शासकीय चावल का मामला सामने आया, क्या है पूरा सर? देखिए, अभी हमें शासकीय उचित मूल दुकान मांगरोल और बोरदिया जी
कि जो कर्मचारी और मैनेजर थे उनके द्वारा हमको सूचना प्राप्त हुई कि उनके यहाँ जो पीडीएस का गेहूं चावल जाना था वो आवंटन अनुरूप नहीं पहुंचा है जी। इस संबंध में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मैंने एक टीम गठित की जिसमें हमारे सहायक आपूर्ति अधिकारी आर.एन. दिवाकर और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जितेंद्र मनासा इनो की टीम गठित करके और उनके एक सहयोगी को लेकर टीम गठित की। इनके द्वारा वेयर हाउस में जाके चेक किया कि ये जो माल पहुंचना था ये क्यों नहीं पहुंचा। जानकारी मिली कि ये जो 25 तारीख का माल जाना था वो HG 03-305 एक ट्रक था उसमें रवाना हुआ था जी, जिसमें लगभग हमारा 190 क्विंटल के आसपास गेहूं था जी, और शक्कर 11 किलो थी और नमक 706 किलोग्राम था जी। तो जब बिल वगैरह चेक किए उसके बाद हमारे टीम ने जाके स्पॉट पे देखा तो पता लगा वहाँ माल पहुंचे ही नहीं जी। तो उस संबंध में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की हमारे जांच दल द्वारा। तो उसमें करीब लगभग 6 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई FIR करवाई गई है जिसमें ट्रांसपोर्टर है, आपके नागरिक आपूर्ति निगम का ऑपरेटर है, प्रभारी हैं और वाहन चालक हैं। तो इनकी FIR कल करवा दी है। 27 को भी इसी ट्रक में माल गया और वापस इसी ट्रक में 29 को भी गया। उस माल की भी अभी तक क्या रहा सर? देखिए 27 तारीख का भी माल जाना था जी, तो 27 तारीख का ट्रेस हो गया है, जो जी, ट्रक था वो ट्रेस हो गया है और वो ट्रक को आज हम लोगों ने जब्त कर लिया है, वो वाला ट्रक, जी। और वो थाने में सुपुर्दी में रखा गया है। तो भाई 29 तारीख का मिस चल रहा है या 27 का मिस 29 का आपने कवर किया सर? हाँ 29 का पकड़ लिया है, 27 की अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो कितने क्विंटल माल था सर? 27 में लगभग 259 क्विंटल के आसपास है जिसमें सभी सामग्री सम्मिलित है। तो 29 का ट्रेस हो गया, 25 का ट्रेस हो गया। तो ये 27 की अभी मैंने निर्देश किया है और कलेक्टर साहब ने भी हमारे जो टीम गठित की उनको निर्देश किया कि इसका तत्काल पता करें कि ये माल कहाँ पर। सर 25 तारीख से सिलसिला चालू रहा और आज 1 तारीख है, 6 दिन तक क्या विभाग इसकी गेहूं का जो मामला सामने आया है क्या है सर? देखिए कल जितेंद्र नागर जो सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी हैं जी, उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है थाने में, कैंट थाने में जी, जिसमें उन्होंने बताया है कि 25 तारीख को नागरिक आपूर्ति निगम के वेयर हाउस से सुबह जो है कुल गेहूं निकला है वहां से जी, क्विंटल करीब गेहूं में 11 किलो शक्कर है और 7.6 किलो नमक है जी। ये जो राशन की दुकानों मागरौल, बिस्निया और बोरदिया कला के लिए निकला था जी, लेकिन ये ट्रक जो है वहां नहीं पहुंचा। फिर वहां के राशन की दुकान वाले की शिकायत पे जो है इन लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ की जी, और फिर जिलाधीश महोदय के संज्ञान में आके पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के बाद ये प्रकरण हमने FIR कायम किया है जिसमें अमानत में खयानत की धारा और 3/7 EC एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की धाराएं लगाई गई। इसकी विवेचना हमारे कैंट थाने में की जा रही है। विवेचना के दौरान ही एक और ट्रक, वही ट्रक जो 25 तारीख को नागरिक आपूर्ति निगम की वेयर हाउस से निकला था जी, वो आपूर्ति अधिकारी की टीम को मिला है, उनके द्वारा वो ट्रक लाकर प्रस्तुत किया गया है, तो वो ट्रक हमने जब्त किया है। ये FIR 6 लोगों के खिलाफ अभी इन्होंने दर्ज कराई है, जिसमें जो नागरिक आपूर्ति के निगम के प्रबंधक हैं
आरपी सावलिया, एक वहाँ का ऑपरेटर है विजय धाकर, और जो ट्रांसपोर्टर है मेहरबान सिंह, जशवंत, और जो यहाँ के लोकल प्रतिनिधि है ट्रांसपोर्टर का सोनू तिवारी, और ड्राइवर आसिफ मेव, इनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है। इसमें पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा साहब ने एक टीम बनाई है। वो टीम आज दिन भर जो है उसकी विवेचना में रही है। सारे मूल दस्तावेज जो भी इस प्रकरण से संबंधित हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। अभी तक जो बात सामने आई है कि वो आसिफ मेव जो है वो इस ट्रक को उसने भरा था और फिर वो आसिफ मेव उस जगह पर नहीं पहुंचा है। तो आसिफ मेव की भी हम तलाश कर रहे हैं। साथ ही जो अन्य जो जिनके खिलाफ प्रथम सूचना दर्ज हुई है उनकी भूमिकाओं की जांच कर रहे हैं कि किसकी क्या भूमिका है। क्योंकि इसमें किसी को राउंड अप किया गया सर अभी तक? अभी इसमें पूछताछ चल रही है और इसमें जैसे जैसे अनुसंधान पूरा होगा